Hello everyone, a very cheerful good morning to all of you. This is Rahul Meena. Welcome you all in this live session of Pata 24/7. सो दोस्तों आप सभी के सामने एक नई अपॉर्चुनिटी है। देखो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मतलब आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो किसी ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करना चाह रहे हैं। ठीक है। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सभी के लिए निकाली जो कि क्रेडिट ऑफिसर की है ना। ये जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये काफ़ी सारे बच्चों के लिए एक नया मौका हो सकता है जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर में अपना पहला कदम एक तरह से बढ़ाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं मेनली। ठीक है। तो क्या कुछ है इसका डिटेल्ड, वो हम सारा का सारा पार्ट आज देखने वाले हैं दोस्तों कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा आपके पास में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह का रहेगा, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, सैलरी क्या है, इसके अलावा भी जो भी इसके अंदर कोर्सेज करने हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, कितना टाइम के लिए करना रहेगा आपके पास, किस तरह से लोन प्रोसेस रहेगा, वो सारी की सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे बेसिकली। ठीक है। तो बिना किसी तरीके सेशन की शुरुआत करते हैं और जो भी आपके डाउट्स हो दोस्तों इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं वो आप लोग ज़रूर से पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड होने के बाद भी जो बच्चे बाद में देखेंगे तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, सो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। और साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ ही अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 के इस एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो वो जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि दोस्तों इस एप्लीकेशन ऐप पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपको आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एक और ऑफर आपके लिए सभी के लिए कि अभी फिलहाल में अड्डा 24/7 पर मंथ एंड सेल चल रहा है। ठीक है। मंथ एंड सेल चल रहा है जिसके ऊपर दोस्तों आपको ट्रिपल वैलिडिटी और 81% का डिस्काउंट मिलेगा। 80% फ्लैट है और 81 का हो जाएगा जब आप लोग एप्लीकेशन ऐप से इसको परचेस करोगे, लेकिन आपको रेफरल कोड यूज़ करना होगा दोस्तों Y710। ठीक है। तो Y710 एक रेफरल कोड है जिसका यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ किसी भी पेड बैच में एडमिशन ले सकते हो, स्पेशली बैंक महापेक प्लस में। ठीक है। चलिए, सो दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट निकला है ना, ये रिक्रूटमेंट निकला है, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं और इसकी पूरी डिटेलिंग हम लोग करते हैं अभी, है ना। सो देखिएगा, सबसे पहली चीज़ तो कि यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ द क्रेडिट ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, है ना, पॉन पासिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना होगा कि इस जॉब में सिलेक्शन के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो PGDBF का कोर्स आपके पास है ना, कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप इस बैंक में एंट्री ले पाएंगे बेसिकली। ठीक है। चलिए, अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें या फिर पूरा ओवरव्यू देखिए अगर इसका, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। एग्जामिनेशन नेम क्या हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम 2025। ठीक। नंबर ऑफ वैकेंसीज की दोस्तों अगर बात करेंगे तो 1000 नंबर ऑफ वैकेंसीज है बेसिकली, है ना। और उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें पोस्ट नेम की तो क्रेडिट ऑफिसर की आपकी रहेगी मेन स्ट्रीम में, जनरल बैंकिंग में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है इसके अंदर कि कोई भी ग्रेजुएट है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है वो अपन देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों एज लिमिट जो है तो 20 से अगर 30 साल की एज लिमिट है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा और कब तक आपकी एज ये होना चाहिए वो भी अपन देखेंगे अभी, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसी में डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी रहेगा और फिर आपका इंटरव्यू रहेगा बेसिकली। ठीक है। चलिएगा, सो दोस्तों यहाँ पर अगर हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर अगर बात कर ले तो आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है दोस्तों वो 30 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, राइट, जो कि 20 फरवरी तक चलने वाली है ना। मतलब 30 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है जो कि 23 जनवरी से 20 फरवरी तक आपकी चलने वाली फॉर्म फिलिंग, जिसको आप लोग आराम से फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा इसके बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि अभी अपडेट नहीं है इसके रिगार्डिंग, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर जैसे आपसे कहा था कि आपको करना है क्या है कि जब आप इसमें अप्लाई करेंगे उसके अलावा आपको क्या करना होगा कि जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, है ना, ये जो प्रोग्राम रहेगा इनका, इसमें आपको इनरोल करना होगा और इसे आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। उसके बाद आप इस जॉब में क्या कर पाएंगे, एंट्री ले पाएंगे, है ना। चलेगा। सो दोस्तों अब और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि भैया वैकेंसीज किस किस हिसाब से है। सो देखिए जो 1000 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो 1000 वैकेंसीज है आप लोग की, इसके अंदर SC कैटेगरी के अंदर 150 वैकेंसीज है, ST में 75 वैकेंसीज है, OBC के अंदर देखोगे तो 270 वैकेंसीज है, EWS के अंदर 100 वैकेंसीज है और अनरिजर्व के अंदर कितनी 405 वैकेंसीज है। ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपकी कितनी 1000 वैकेंसीज का डेटा है दोस्तों पूरा। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि इसकी फॉर्म फिलिंग को लेकर। तो देखो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई 20 तारीख से पहले पहले हम अपने फॉर्म फिलअप करें, 20 फरवरी से पहले हम लोग अपने फॉर्म फिलअप कर लें। और जो SC ST PWBD कैंडिडेट से 150 रुपये इनकी चार्ज रहेगा
और जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितना 750 रुपीज़ क्या रहेगा इसका चार्ज रहेगा। तो ये एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन अपने पास हो गई सारी की सारी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर अगर बात करें तो यार देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये सारा डेटा है। अब एक अगर देखा जाए तो आप लोग क्या होना चाहिए कि सिटीजन हो इंडियन, है ना, इंडियन सिटीजन हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर और भी लिखी हुई है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप इन सब पार्ट से बिलोंग करते हैं तो, है ना। उसके अलावा दोस्तों एज लिमिट की अगर बात कर ले हम लोग, ठीक है, तो जो पोस्ट का नाम तो जानते हैं कि क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग वाला पार्ट है। और यहाँ पर एज लिमिट दोस्तों मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम कितनी 30 साल की होना चाहिए। लेकिन अब आप लोग देखो एक कंडीशन और लिखी हुई है कि ये एज का और क्वालिफिकेशन का वो क्राइटेरिया कब दे रखा है दोस्तों आपके पास कि 30/11/2024 तक, है ना, 30/11/2024 तक, ठीक है, मतलब 30 नवंबर 2024 तक आपकी एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेनली, ठीक है। आप लोग जो है 30/11/1994 के पहले बॉर्न ना हो, है ना, और 30/11/2004 के बाद आपकी बॉर्न ना हो बेसिकली, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है इसके अंदर। अब इसके साथ साथ दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी है आपके सामने, वो भी अपन देखेंगे, है ना, कि भैया एज रिलैक्सेशन किस तरह से है। अगर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC कैटेगरी से है तो 3 साल का मिलेगा। वहीं पर अगर PWBD कैंडिडेट से अगर आप लें तो 10 ईयर्स का मिलेगा, है ना। और विडोज है, डाइवर्स वुमेन है एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, तो उन्हें अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 35 साल तक मिलता है ना, जनरल और EWS को, और 38 ईयर्स तक का मिलेगा OBC को, और 40 ईयर्स का मिलेगा किसको, SC/ST कैंडिडेट्स को। मतलब यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अप टू द एज मतलब इतनी एज तक आप अप्लाई कर सकते हो मेनली। और अगर पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स है तो उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपसे सीधे सीधे कहा गया है कि भैया डिग्री, है ना, इन एनी डिसिप्लिन, अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में आपने कुछ डिग्री कर रखी है तो बिल्कुल आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 60% मार्क्स आपके होना चाहिए, 60% मार्क्स, है ना, या फिर इक्विवेलेंट। अब 60% मार्क्स इसके लिए मेनली कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए। और दोस्तों अगर 55% की अगर बात कर ले तो 55% किसके लिए रहेगा, SC/ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, है ना। तो अगर उनके 55% मार्क्स हैं SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के, OBC कैंडिडेट्स के, तो भी वो क्या कर सकते हैं बेसिकली दोस्तों, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक प्लेन ग्रेजुएशन है ना। अब उसके अलावा अगर बात कर लें दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा पार्ट ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पार्ट जो है सिंपल सा ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो जिनके कुछ कैंडिडेट्स को क्या होता है CGPA वाला पार्ट चलता है ना, CGPA SGPA वाला या फिर OGPA वाला, मतलब ग्रेड सिस्टम रहता है किसी किसी में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सभी को आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, परसेंटेज वाले पैटर्न में। तो जब फॉर्म फिलअप करेंगे आप लोग तो आप लोग परसेंटेज में उनको क्या करोगे बेसिकली, कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जैसे जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, है ना, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो मतलब ये इन ग्रेड्स को आप लोग परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो उन्होंने बोला कि एक सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। अब कौन सा सर्टिफिकेट, वही कन्वर्जन वाला, ठीक है, कन्वर्जन वाला, कि कन्वर्जन आप ग्रेड्स को परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, उसका एक सर्टिफिकेट रहता है होगा बेसिकली। तो वो आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो छोटी छोटी बातें हैं, राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जिस भी मतलब कई सारे कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ये कन्वर्जन वाला पार्ट रहता है, ग्रेड सिस्टम रहता है बेसिकली। तो इनको परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हो उसका एक सर्टिफिकेट इशू होता है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अच्छा दूसरी एक और बात यह कि जैसे अगर आपके मान फ्रैक्शंस में डेटा अगर कुछ परसेंट, मतलब देखिए अगर आपके जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन वाइज कुछ इस तरह से दे रखे, जैसे कि मान लीजिए 59 पॉइंट कितना 99% दे रखा है, तो 59.99% जो है विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। इसको कैसे ट्रीट करेंगे वो कि भैया 60% से क्या है ये कम है ना, और मिनिमम कितना मांगा गया 60%, तो मतलब अप्लाई फिर नहीं हो पाएगा, है ना। वहीं पर देखो अगर ये भी लिखा देखो कि 54.99 अगर लिखा है, 54.99% अगर आपके आते हैं, सो विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%। इसको क्या से ट्रीट करेंगे वो कि भैया ये 55% से क्या है कम है। तो यहाँ पर समझ में आती है कि पॉइंट्स की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, है ना। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के हिसाब से, क्लियर है। उसके अलावा देखिए दोस्तों अगर सैलरी की अगर बात करें आप लोग तो सैलरी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, है ना, सैलरी काफ़ी बढ़िया है। सैलरी अगर देखोगे तो दोस्तों बेसिक पे कितना है 48,480 रुपीज़, 48,480 रुपीज़ आपका क्या है यहाँ पर बेसिक पे रहने वाला है, ठीक है। तो बेसिक पे है और काफ़ी अच्छी जॉब है बेसिकली आप देखोगे तो, है ना।
अब दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको समझ में आना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस की कंडीशन जो है, एक तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, है ना, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव भी इंक्लूडेड है, राइट। एक ऑनलाइन आपका टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर क्या है, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, राइट। और उसके अलावा दोस्तों एक होगा आपके पास क्या, पर्सनल इंटरव्यू, है ना, एक आपका इंटरव्यू रहने वाला है बेसिकली, ठीक है। अब अगर आप इस यहाँ पर थोड़ा सा देख लो इसको डिटेलिंग करके, कि आपको समझ में आना चाहिए कि देखो इसमें ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है पूरा का पूरा, राइट। जिसके अंदर इंग्लिश होगी, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 30 मार्क्स होंगे, और आपको सेक्शनल टाइमिंग भी दे रखा दोस्तों, कितना कि 25 मिनट्स। वैसे क्वांट की अगर बात करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मैक्सिमम मार्क्स है दोस्तों, और 25 मिनट्स आपको मिलेंगे। वहीं पर रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन है, 30 मैक्सिमम मार्क्स है, और 25 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, है ना। जनरल अवेयरनेस, अब जनरल अवेयरनेस भी किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री, अगर बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा पूरा, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस, 30 मैक्सिमम मार्क्स और 15 मिनट्स, इसमें 15 मिनट ही मिलेंगे दोस्तों। इन सब चीज़ों को देखकर एक बात समझ में आ रही है कि पेपर का लेवल काफ़ी इजी रहेगा। इन सब कुछ इनको देखकर आप समझ सकते हो कि अगर 30 क्वेश्चंस में 25 मिनट मिल रहे हैं अपने को, है ना, और इधर 30 क्वेश्चंस में 15 मिनट मिल रहे हैं, मतलब पेपर का लेवल थोड़ा आसान रहेगा अपने लिए, है ना, ठीक है। उसके साथ साथ ही दोस्तों अगर बात कर लें कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जिसके अंदर ऐसे मतलब ऐसे राइटिंग, ऐसे डिस्क्रिप्टिव और लेटर राइटिंग का पार्ट रहेगा, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे 30 मैक्सिमम मार्क्स के, और आपको 30 मिनट यहाँ पर मिलेंगे, राइट। चलिए, तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न क्लियर हो गया सभी को। इसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले क्या, कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी तरह की देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं, मतलब किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों इस पूरे एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इस एग्जामिनेशन में अपने पास नेगेटिव मार्किंग किसी तरह की नहीं है, ओके। चलिए, अब इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कट ऑफ को लेकर, राइट, कट ऑफ को लेकर। सो देखिए इसमें लिखा है आपके पास में कि मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, राइट, मतलब कि आपको क्या करना है, सेक्शनल कट ऑफ आपका निकालना होगा, आपको क्या करना है, सेक्शनल कट ऑफ तो आपका निकालना ही निकालना है किसी भी तरह से, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑल्सो मिनिमम टोटल स्कोर, ऑल्सो मिनिमम टोटल स्कोर मतलब क्या है कि आपको ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी होगा और ओवरऑल कट ऑफ भी होगा, तो दोनों कट ऑफ्स आपको यहाँ पर बेसिकली निकालना होंगे, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आपका रहेगा क्या, इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू वाले पार्ट की अगर बात करेंगे दोस्तों आप लोग, ठीक है, तो इंटरव्यू में अगर देखोगे तो 50 मार्क्स का इंटरव्यू है, इंटरव्यू कितना है, 50 नंबर का है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर देखें तो इसके अंदर कितना है, 50% है। अब 50% किसके लिए होंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, राइट। और वहीं पर अगर बात कर ले कि अगर आप लोग SC ST ओबीसी कैंडिडेट से, PWD कैंडिडेट से, तो 45% मार्क्स, 45% आपको लाना पड़ेगा 50 में से, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें क्लियर होगी सभी को कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला अपना, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा दोस्तों आप लोगों का, है ना, जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आप लोगों को क्या कहें कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, मतलब दोनों पर डिपेंडेंसी है ना, दोनों पर आपकी क्या होगी, डिपेंडेंसी होगी दोस्तों, ठीक है। अब फिर इसमें ना अलग अलग कंडीशंस दी होती है, जैसे अलग अलग कंडीशंस किस तरह की दे रखी है कि जैसे मान लीजिए कि कैंडिडेट्स का जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा, ठीक है, तो मेरिट लिस्ट बनेगी उसकी, है ना। अब मेरिट लिस्ट जो बनेगी बेसिकली, अब मेरिट लिस्ट के हिसाब से क्या होगा दोस्तों कि जैसे सबसे ज़्यादा हायर स्कोर वाले जो मार्क्स होंगे, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, है ना, उसको क्या करेंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जिसके हायर मार्क्स होंगे उसको हायर पर प्रपोज करेंगे, हायर इन द मेरिट लिस्ट रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे दो बच्चों के इक्वल मार्क्स हो जाते हैं, कई बच्चों के क्या होते हैं, दो बच्चों के मान लीजिए इक्वल मार्क्स है ना, तो जब इक्वल मार्क्स होंगे तो वहाँ पर प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करेंगे, वो क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको प्रायोरिटाइज कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। और जो सीनियर कैंडिडेट्स होगा एज में, उसको क्या कर देंगे, मेरिट लिस्ट में ऊपर प्लेस कर देंगे, जो भी कैंडिडेट क्या होगा सीनियर होगा एज में, एज वाइज, तो उसको क्या कर देंगे, ऊपर प्लेस करेंगे मेरिट लिस्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एक आपका मेडिकली फिट वाला सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, है ना, और जो सेटिस्फाइड कर पाए बैंक को, ये चीज़ें हैं आपके पास में, ठीक है। ये फाइनल सिलेक्शन वाला केस। अब ज़रा इसके बाद अगर देखी जाए दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है पूरे पार्ट में, वो है अपने लिए क्या, ये सब चीज़ें होगी हमारे पास। अब लेकिन अभी हम बैंक में एंटर नहीं करने वाले, उसके लिए हमने ये भी ध्यान रखना है कि एक हमारा होगा क्या, कि ये जो PGDBF का जो कोर्स है ना, एडमिशन जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला पार्ट है, आपको इसके अंदर एडमिशन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो जो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन जो कैंडिडेट्स होंगे उनको क्या करेगा कि उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, मैंडेटरी पास द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, इसको आपको पास करना मैंडेटरी है सभी बच्चों के लिए, राइट।
जो भी मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, मतलब कि आपका ये हो गया, सब कुछ सिलेक्टेड हो गए, उसके बाद में ये कोर्स आपको कराया जाएगा मेनली, ठीक है। अब दोस्तों कोर्स कितने साल का? 1 साल का है। देखो यार, अगर आपको इस तरह की जॉब अगर चाहिए और अगर किसी मतलब आप एलिजिबल हो इस जॉब के लिए और आपको लग रहा है कि यार मैं इसको क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो दोस्तों 1 साल बहुत बड़ा टास्क नहीं है। एक बार आप इंटर हो चुके हो बैंकिंग सेक्टर में, उसके बाद में ये 1 ईयर ना बहुत आराम से निकल जाता है ना? आप उन कई सारे बच्चों से आगे हो जाओगे जो 2-2 3-3 साल से एग्जामिनेशन में लगे रहते हैं, है ना? तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इसमें ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। बढ़िया जॉब है, ठीक है? अगर आप में कैपेबिलिटी है तो इसको ज़रूर से आप अचीव कर सकते हो, है ना? और लगता है करना है तो कर ही लीजिएगा, राइट? तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि 1 ईयर का ये डिप्लोमा कोर्स होगा और देखो ये आपके लिए प्लस पॉइंट ही है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन सब चीज़ों का, राइट? तो ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स रहेगा आप लोगों का, जो कि 9 मंथ क्या होगा? क्लासरूम प्रोग्राम ट्रेनिंग। 9 मंथ का क्या होगा इसके अंदर? क्लासरूम प्रोग्राम ट्रेनिंग रहेगी और 3 मंथ का ये क्या रहेगा? ऑन जॉब ट्रेनिंग, है ना? 3 मंथ का क्या रहेगा? ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब कितना क्या पैसा मिलेगा वो भी अपन देखते हैं इसके अंदर, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, इसी चीज़ में इसी में अंदर एक पॉइंट और इसने और इंक्लूड कर रखा है कि ड्यूरिंग द कोर्स कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड जैब फ्रॉम IIBF, है ना? जैब, ये जैसे जैब कैप का जो कोर्स होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको उस दौरान करना होगा, ठीक है? ये आराम से कर लेंगे आप लोग। फिर लिखा दोस्तों कि कहाँ कहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट से कराएंगे, तो ये आपको अभी अब अपडेट नहीं करा गया, ठीक है? ये आपको बाद में वो अपडेट कर देंगे, है ना, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कराने वाले हैं आपको मेनली, ठीक है? चलिए, इसके अलावा दोस्तों देखिए, जैसे भैया आप कोर्स अगर कराएंगे तो उसकी फ़ीस भी पे करनी होगी, है ना, कि पेमेंट ऑफ कोर्स, कि भाई उसकी फ़ीस कितनी है हमारे पास, ठीक है? तो दोस्तों देखो, जो कोर्स होगा इसका जो पैसा है ये कैंडिडेट को देना पड़ेगा, राइट? किसको देना पड़ेगा? पेड बाय द कैंडिडेट देगा इसका पैसा, है ना? एंड प्रोसेसर ऑफ पेमेंट शेल बी इन्फॉर्म्ड लेटर, और मतलब वो किस तरह से उसको पेमेंट करना है वो आपको लेटर इन्फॉर्म कर देंगे, उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? अब दोस्तों कोर्स फीस जो है, जो कोर्स की फीस है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? लेजिंग, बोर्डिंग एक्सपेंसेस एंड एजुकेशन फी फॉर होल 9 मंथ्स, पूरे 9 महीने की जो फीस है वो दे रखी है इसके अंदर, मतलब इसमें इंक्लूडेड है ना? टू अटेंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। क्लियर है? ये हो गया। एंड कैंडिडेट विल गिवन डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बाय द बैंक, ठीक है? तो ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो होगा आपका, है ना, कंप्लीशन के बाद में ये आपको दे दिया जाएगा, राइट? अब देखो, जो कोर्स की फीस है दोस्तों, वो कोर्स की फीस कितनी है भाई? 3 से 4 लाख रुपए है। कोर्स की फीस कितनी है? 3 से 4 लाख रुपए की ये कोर्स की फीस है ना? लेकिन टेंशन मत लो, कई सारे बच्चे इस चक्कर में नहीं भर रहे कि सर अरे 3 से 4 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, बैंक को देने पड़ेंगे, हम लोग तो नहीं करने वाले हैं। चीज़ों की थोड़ी गहराई तक जाया करो, उसको सोचा करो थोड़ा सा, है ना? किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उस पर मतलब भरोसा करके कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा खुद का भी डिसीजन लिया करें आप लोग, है ना? 3 से 4 लाख रुपए किस तरह से है वो भी आप लोग देख लो, उसमें क्या है कि 3 से 4 रुपए के कोर्स की फीस है ना? ये आपको कवर करना है बेसिकली, है ना? अब इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये चीज़ें हो जाएगी आपके पास में। अब इसके साथ साथ ही देखिए, अब आप लोग क्या कर सकते हो कि भाई कोर्स की जो फीस है 3 से 4 लाख रुपए सर हम तो नहीं भर सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? अगर आपका देखो सिविल स्कोर देखा जाएगा आप लोगों का, उसके साथ साथ आपको ये दे रखिए कि भाई या तो कैंडिडेट खुद से पे कर दे, है ना, या फिर उनके लिए क्या है दोस्तों कि एजुकेशन लोन की फैसिलिटी है। किसकी फैसिलिटी है? एजुकेशन लोन की, है ना? सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एजुकेशन लोन का स्टूडेंट्स के लिए, है ना? तो जो कि क्या होगा, फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन मिल जाएगा, या फिर एनी अदर बैंक, ये आपके ऊपर, मतलब ये भी आपकी चॉइस है, मतलब ऐसा जबरदस्ती नहीं है उनकी कि भैया आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ही लोन लेना पड़ेगा, आप जहाँ से भी ले सकते हो एजुकेशन लोन, वहाँ से लेके आप इसको फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है? और दोस्तों देखिए, जो भी अदर एक्सपेंसेस होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में, है ना, ये बुक्स वगैरह जो भी होगी, है ना, ये कैंडिडेट्स की तरफ से ही होगी, है ना? ठीक है, इसका इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, और देखो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके गलत नहीं होना चाहिए, है ना? किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके गलत नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और बोल दी इन्होंने कि अगर देखिए, मतलब जैसे अगर आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है और बीच में अगर उसने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, है ना, कोर्स के पीरियड में, तो जो फीस होगी दोस्तों वो नॉट रिफंडेबल होगी, है ना? फीस क्या होगी? नॉट रिफंडेबल होगी। अगर आप बीच में छोड़ देते हो कोर्स करना तो फीस आपकी रिटर्न नहीं करी जाएगी बेसिकली, राइट? और जो भी आपने बैंक वगैरह से लोन लिया है वो लोन भी चुकाना पड़ेगा, वो जो भी इंटरेस्ट पर आपने लेके रखा है, राइट? तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे कोई ज्वाइन करने के बाद कोई छोड़ेगा तो कोई क्यों ही, है ना? चलिए, अब इसके अलावा दोस्तों कुछ पॉइंट है जैसे एजुकेशन लोन को लेकर, है ना? एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन जो है आपका वो जो सिविल रिपोर्ट होगी आपकी वो चेक करी जाएगी बेसिकली, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उसको देखकर आपका
लोन यहाँ से कर दिया जाएगा मेनली, ठीक है। अब बोले सर ये लोन जो होगा ये पैसा वापस मिलेगा क्या, तो भाई इन्होंने रिम्बर्समेंट ऑफ कोर्स फी ये भी कर रहे हैं वो लोग, है ना, कि आपका रिम्बर्समेंट कर देंगे जो कोर्स की फीस है, कोर्स की फीस सिर्फ, ठीक है, जितनी भी कोर्स की फीस लग रही होगी यहाँ पे वो आपको रिम्बर्स भी कर देंगे वो लोग, है ना, क्या कर देंगे, रिम्बर्स भी कर देंगे। मतलब आप लोग ये मान के चलो कि पहले से आपको एक तरह से आप पैसा जमा कर रहे हो, कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से, जो भी सोचो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रिम्बर्समेंट है आपका, ये जो भी कोर्स फीस होगी आपकी, है ना, जो भी कोर्स फीस होगी उसको ये रिम्बर्स भी कर देंगे, है ना, ये कोर्स फीस जो होगी आपकी इसको रिम्बर्स भी ये लोग कर देंगे, इतना भी ध्यान रखिए। अब देखिएगा लेकिन क्या होगा, आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5 years इन बैंक, कितना कि भैया आप लोग 5 साल बैंक में काम कर लोगे, है ना, बाय द ऑफिसर, द बैंक विल रिम्बर्स द कोर्स फीस ओनली, क्या करेंगे, सिर्फ कोर्स फीस जो होगी वो रिम्बर्स करेगी आप लोगों की, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड जीएसटी अप्लीकेबल ऑन द कोर्स फीस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहां पर लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली द कोर्स फी विल बी रिम्बर्स्ड, है ना, मतलब सिर्फ आपको कोर्स की जो फीस लग रही है वो मिल जाएगी, आपकी जो 5 साल के बाद में क्या होगा कि आपकी जो कोर्स की फीस थी वो सिर्फ वो मिलेगी, ठीक है। कोई भी जो एडिशनल चार्जेस होंगे, है ना, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, वो रिम्बर्स आपको नहीं होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अच्छे से, है ना। तो आई थिंक ये सारी बातें पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे लोन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे। अब दोस्तों उसके बाद में फिर क्या है कि भैया देखो ये डॉक्यूमेंट्स लगे वेरिफिकेशन मेडिकल फिटनेस के, है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट शेल बी डन एट द एडमिशन ऑफ ऑफिसर ऑफ द बैंक, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है ये आपको देना होगा, तो वो आप आराम से सबमिट कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, चलेगा। तो ये चीज़ हो जाएगी आप लोगों के पास दोस्तों। अब उसके अलावा फिर क्या है कि कोर्स का कैरिकुलम, ठीक है। अब देखो ये जो कोर्स कैरिकुलम अगर देखोगे आप लोग, कोर्स कैरिकुलम अगर देखोगे तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है बैंकिंग एंड फाइनेंस का, है ना, तो आपको पता है कि भाई 1 साल का होने वाला है कुल मिलाकर, इसमें 9th मंथ जो है वो कैंपस प्रोग्राम में रहेंगे, और 3 मंथ की अगर बात कर लें तो ये क्या होगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी आपकी एट ब्रांच ऑफिसेस, कहाँ पर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो ब्रांच ऑफिसेस है वहाँ पर आपको थोड़ा काम वाम सिखाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा फिर आपको ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिल जाएगा, है ना, ये हो गया आपके पास में। अब दोस्तों एक ध्यान रखिए कि इसके साथ साथ ही आपको क्या होगा कि ये हाँ कि भाई आपको जो पैसा मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि 9 महीने का जो कोर्स होगा, ये 9 मंथ का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्लासरूम प्रोग्राम जो होगा आपका, ठीक है, तो कैंडिडेट्स को क्या होगा यहाँ से कि भाई स्टाइफंड कितना 2500 रुपीज़ का पर मंथ मिल जाएगा आप लोगों को, 2500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको पे किया जाएगा, ओके। और जब आप लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग पर रहेंगे, है ना, जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग पर रहेंगे तो वहाँ पर स्टाइफंड की अगर बात करें मंथली, तो दोस्तों वो आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ का मिलेगा। तो दोस्तों फ़ायदा ही तो है यार, हर जगह पर फ़ायदा ही तो है, और क्या, है ना, ठीक है। तो वही चीज़ है ना कि हर चीज़ को थोड़ा डिटेलिंग के साथ पढ़ोगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आएगी प्रॉपरली, राइट। तो ये चीज़ हो गई आपके पास में, ओके। अब दोस्तों इसके अलावा फिर क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने फिनिश कर दिया, और उसके अलावा भी कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अब इसके अंदर फिर इसके बाद भी क्या है कि 2 साल का आपका क्या है प्रोबेशन टाइम पीरियड यहाँ पर रहेगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर बात सभी की। चलिए तो ये चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, ओके। चलिए तो देखिए आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में ही होगी कि यार क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अब दोस्तों इसके अलावा भी फिर भी कोई डाउट्स अगर बनते हैं तो बिल्कुल आप लोग पूछिएगा। क्लियर है, ठीक है, चलिए तो ये बात क्लियर होगी सभी को। तो जो बच्चे अप्लीकेबल होंगे आप सभी को इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने है, 1000 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, और मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। और ये जो 1 साल की बात हो रही है इसके अंदर, है ना, कि 9 मंथ का आपको वो जो प्रोग्राम मतलब जो आपको डिप्लोमा करना है, ठीक है, जैप कैप वाला पार्ट करना है उसके अंदर, तो वो टाइम पीरियड बड़े आसानी से निकल जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम पीरियड नहीं है। और 9 मंथ तो वैसे ही निकल जाना है उसके अंदर, और आपका जो बचा हुआ टाइम पीरियड है 3 मंथ का, ठीक है, वो तो ट्रेनिंग वाला पार्ट हुआ, है ना। और 2 साल का इसके अंदर क्या रहने वाला आपका प्रोबेशन पीरियड है। बेसिक सैलरी अगर देखोगे दोस्तों काफ़ी अच्छी है, 48,000 से ऊपर आपकी सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग में, है ना, तो बढ़िया पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको स्पेंड करना होगा इसके अंदर, दैट इज़ इट। चलिए तो आई थिंक सारी बातें क्लियर है। अब दोस्तों लास्ट थिंग सिर्फ ये कि जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको प्रिपरेशन करनी है ना, और अपकमिंग जो एग्जामिनेशन से किसके 2025 के कई सारे एग्जामिनेशन से उनको भी प्रिपेयर करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अड्डा 24/7 के साथ भी जुड़ सकते हैं इफ़ यू वांट, राइट।
अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो अड्डा 24/7 पर आपके पास ना एक कंप्लीट पैकेज होता है बैंकिंग का, जो कि बैंक महापेक प्लस है, और इसे आप लोग इस रेफरल कोड के साथ में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास सेंट्रल बैंक की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है ना। इसके लिए मॉक टेस्ट अलग से चाहिए, है ना। मॉक टेस्ट तो हर एग्जाम के लिए दोस्तों आपको अलग से चाहिए होंगे, राइट। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखोगे तो कोल इंडिया लिमिटेड का आपका एग्जामिनेशन है ना। उसके अलावा हो सकता है कि कुछ टाइम में आपको एसबीआई सीबीओ देखने को मिल जाए। उसके अलावा भी देखो नाबार्ड है, आरबीआई है, सेबी है, आईएफएससी है, आईआरडी है, पीएफआरडी, बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं बैंकिंग के भी और रेगुलेटरी बॉडीज़ के भी, और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस भी कई सारे होते हैं। तो इन सभी एग्जामिनेशंस को आप लोग टारगेट कर सकते हो इस बैंक महापेक प्लस के साथ, क्योंकि हर एक एग्जाम के हिसाब से इसमें अलग अलग टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, वीडियो कोर्सेज मिल जाते हैं, लाइव क्लास मिल जाती है ना। फेज़ 1 की प्रिपरेशन, फेज़ 2 की प्रिपरेशन, इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन इसमें आपको कराई जाती है ना। तो आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं इस रेफरल कोड का यूज़ करके। अब दोस्तों एनरोलमेंट किस तरह से करना है एक बार ज़रा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एनरोलमेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर एक बार विजिट करो, ठीक है। अड्डा 24/7 की जो वेबसाइट है आप इस पर विजिट करेंगे और पहली लिंक पर क्लिक कर लीजिए। फर्स्ट लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों ये इंटरफेस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ये इंटरफेस देखने को आपको मिलता है यहाँ पे, है ना। आप लोग जाएंगे ऑल कोर्सेज में और लेफ्ट हैंड साइड को जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप इस तरह से, तो नीचे नजर आएगा रेगुलेटरी बॉडीज एनएसओ। क्या नजर आएगा, रेगुलेटरी बॉडीज एनएसओ। तो दोस्तों देखो यहाँ पर कई सारे आपको एग्जामिनेशन नजर आएंगे, कई सारे एग्जामिनेशन नजर आएंगे बेसिकली। अभी फिलहाल में दोस्तों देखिए आपके सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन है, एआईसी का एग्जामिनेशन है, कोल इंडिया का एग्जामिनेशन है, मल्टीपल एग्जामिनेशन से। और अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन अगर देखें तो दोस्तों ये एक कंप्लीट पैकेज है आप लोगों का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, है ना। ये कंप्लीट पैकेज है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए दोस्तों, ठीक है। ये क्रेडिट ऑफिसर्स का है, ऑफिसर्स इन स्केल 1, ये जोन बेस्ड है ना। अभी फिलहाल में ये वाला डेटा है, तो आप इसको इनरोल कर सकते हो। तो जो कोई बच्चे ज्वाइन करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोग इस पर क्लिक करें इस तरह से, राइट। दोस्तों 7 फेब से ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, कब से, 7 फरवरी से। तो देर मत करिएगा, अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। इसके अंदर जाइएगा, बाय नाउ पर जाएं आप लोग इस तरह से, और यहाँ पर एक रेफरल कोड है दोस्तों आपको लगाना होगा। दैट रेफरल कोड मस्ट बी Y710, ठीक है। क्या होगा, Y710 हो जाएगा आपके पास, और इसे अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के साथ ये जो बैच है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको लग रहा है कि सर मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ एआईसी का बैच भी करना है, कोल इंडिया का भी करना है, तो बेस्ट ऑप्शन फिर क्या है, बैंक महापेक प्लस। आप बैंक महापेक प्लस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर सिर्फ आपको इसी एग्जाम को टारगेट करना है कि सर मुझे तो बस यही एग्जाम टारगेट करना है और कुछ नहीं, तो भाई आप इसमें एडमिशन ले सकते हो इस रेफरल कोड का यूज करके, जो कि Y710 है, ठीक है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर जो भी कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, उनको भी हम क्लियर करेंगे आपके अपकमिंग सेशंस में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।